नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी ना जैसे एक जगह थम सी गई है। जैसे कोई गाड़ी हो जो बस एक ही गियर में फंसी हो, आगे बढ़ ही नहीं रही है। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। ये बदलाव आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? हमारे पास कुछ स्टडीज हैं, कुछ विशेषज्ञों की राय हैं और कुछ ऐसे अनुभव भी हैं जो बताते हैं कि शायद शायद ये ठहराव बाहर का नहीं अंदर का है। हम्म तो क्या क्या हम ही खुद को बदलने से बच रहे हैं? क्या यही जड़ता की वजह है? देखते हैं हमारे स्रोत इस पर क्या कहते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत ही अहम सवाल है। स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि बदलाव सिर्फ बाहरी चीज नहीं है। ये अंदरूनी विकास के लिए मतलब पर्सनल ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन जैसा है। ये हमें सिर्फ आगे नहीं ले जाता, बल्कि हमें वो बनने में मदद करता है जो हम बन सकते हैं। चलिए इस पर थोड़ा और खोलकर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बदलाव और विकास, इनका आपस में सीधा कनेक्शन क्या है। स्रोत इसे कैसे जोड़ते हैं? हाँ, तो देखिए, एक मुख्य विचार जो कई स्रोतों में मिलता है वो ग्रोथ माइंडसेट से जुड़ा है। जैसे? एक बीज है, उसको पेड़ बनने के लिए अपना खोल तो तोड़ना ही पड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही इंसान को भी अपनी वो आरामदायक सोच, पुरानी आदतें और जो डर हमें पकड़ कर रखते हैं, हम्म उनसे बाहर निकलना पड़ता है, तभी विकास होता है। एक स्टडी का जिक्र है जिसमें पाया गया कि जिन लोगों ने कुछ नया सीखा, जैसे कोई नई स्किल या करियर बदला, अच्छा। हाँ, तो उनमें न सिर्फ नई काबिलियत आई, बल्कि उनका जो आत्मविश्वास था वो भी औसतन 30-40% तक बढ़ गया। अरे वाह। तो बदलाव सिर्फ रास्ता बदलना नहीं है, ये खुद को बड़ा करना है एक तरह से। ये तो हुई विकास की बात। लेकिन अगर कोई बदलाव से कतराए, मतलब ना अपनाए बदलाव को, तो क्या होता है? इसके खतरे क्या हैं? खतरा खतरा असल में काफी बड़ा है। एक स्रोत इसे अनुकूलन घाटा कहता है, एडाप्टेशन डेफिसिट। अनुकूलन घाटा? मतलब मतलब? मतलब ये कि दुनिया तो तेजी से बदल रही है। हर रोज नई टेक्नोलॉजी, काम के नए तरीके, है ना? हाँ, वो तो है। तो अगर हम खुद को अपडेट नहीं करते, वक्त के साथ नहीं चलते, तो हम पीछे छूट जाते हैं, अप्रासंगिक होने लगते हैं। स्रोत में कुछ कंपनियों का उदाहरण भी था, जो सिर्फ इसलिए बाजार से बाहर हो गई क्योंकि उन्होंने बदलते ट्रेंड्स को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा। और यही चीज व्यक्तिगत स्तर पर भी होती है। हम अच्छे मौके गंवा देते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो ठहराव ठहराव एक तरह का अनदेखा पिंजरा बन जाता है। लेकिन बदलाव लाना ये कहना आसान है, करना नहीं। डर बहुत लगता है। अनजान चीज का डर, फेल होने का डर। इस डर के बारे में क्या कहते हैं स्रोत? क्या ये बस एक रुकावट है? देखिए, डर लगना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। एक मनोवैज्ञानिक स्रोत इसे संक्रमणकालीन भय कहता है। संक्रमणकालीन भय? हाँ, मतलब जब हम कुछ जाना पहचाना छोड़कर किसी नई अनजानी चीज की तरफ बढ़ते हैं, तो एक घबराहट होती है। ये वही है। पर वही स्रोत ये भी कहता है कि डर लगना प्रॉब्लम नहीं है, डर के कारण रुक जाना प्रॉब्लम है। अच्छा, इसे ही तो हिम्मत कहते हैं, एक्टिव करेज। और जहां तक असफलता की बात है, तो एक कहानी है एक उद्यमी की। वो 3 बार फेल हुआ। 3 बार? हाँ, पर उसने हर फेलियर से सीखा, उसे एक सबक माना और उसकी चौथी कोशिश कामयाब रही। हम्म तो असफलता कोई अंत नहीं है, वो तो सीखने का और अपनी दिशा को ठीक करने का एक जरूरी हिस्सा है। गिरना, सीखना, उठना और फिर चलना। ये बहुत दिलचस्प बात कही। मतलब डर के पार ही असली विकास छिपा है। अच्छा, क्या बदलाव हमें खुद को, मतलब अपनी पहचान को बेहतर समझने में भी मदद करता है? हाँ, निश्चित रूप से। आप सोचिए, जब हम कोई मुश्किल चुनौती पार करते हैं या कोई बड़ा बदलाव लाते हैं अपनी जिंदगी में, तो हम सिर्फ बाहर से नहीं बदलते, अंदर से भी बदलते हैं। कैसे? एक सिद्धांत है सेल्फ एफिकेसी का, आत्म प्रभावकारिता। हम्म इसका मतलब है कि जब हम कोई मुश्किल काम कर लेते हैं ना, तो हमारा खुद पर यकीन बढ़ जाता है। हमें लगता है हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। सही बात है। हमें अपनी उन शक्तियों का पता चलता है जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं था। हम समझने लगते हैं कि अरे, मैं सिर्फ इतना ही नहीं हूँ, मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ। तो ये खुद को खोजने का, अपनी असली क्षमता पहचानने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो इन सब बातों को अगर समेटें, तो सार क्या निकलता है? बदलाव को अपनाने का अंतिम नतीजा क्या है? सार यही है कि बदलाव सिर्फ कोई एक घटना नहीं है, ये एक नई शुरुआत का दरवाजा है। हम्म जिस दिन कोई इंसान बदलने का फैसला करता है ना, वो असल में अपनी जिंदगी की कहानी का अगला चैप्टर लिखना शुरू कर देता है। वाह। स्रोत भी यही कहते हैं कि परिस्थितियां अपने आप नहीं बदलती,
वो तब बदलती हैं जब हम खुद को बदलते हैं। बदलाव उम्मीद लाता है, नया जोश देता है और हमें हमारे एक बेहतर रूप से मिलाता है। किसी ने कहा है ना कि बदलाव हवा की तरह है, दिखता नहीं पर महसूस होता है और सब कुछ बदल देता है। वाकई ये तो बहुत गहरी बात है। तो आज की इस चर्चा से ये तो एकदम साफ है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है जो इन सभी स्रोतों का निचोड़ है कि क्या सुनने वाले अपनी किसी पुरानी सोच या किसी डर को जो उन्हें रोके हुए हैं उसे पीछे छोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं? एक छोटा सा ही सही पर एक नया कदम उठाने की। हाँ, और इसी सोच को थोड़ा और आगे ले जाएं तो एक सवाल ये भी उठता है कि अगर बाहरी हालात के बदलने का इंतजार न करें और आज ही अपने अंदर या अपनी रोज की जिंदगी में एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बदलाव लाने का सोचें, तो वो पहला बदलाव क्या हो सकता है? वो कौन सा छोटा कदम हो सकता है जो शायद एक नई दिशा की तरफ पहला इशारा हो?